चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुछ चीज़ों को समझना, जैसे फेस क्या होता है। अब फिजिकली डिसेक्टिव फॉर्म ऑफ मैटर, कोई भी फॉर्म है मैटर का, सच ए सॉलिड लिक्विड और गैस, ये फेस कहलाता है। आयन क्या होता है? एन एटम और मॉलिक्यूल्स विच अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द लूज और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उसको हम बोलेंगे आयंस। चार्ज क्या होता है? एक्सटेंडेड टू विच मैटर हैज़ मोर और फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन्स के कंपेयर में तो उसको हम बोलेंगे चार्ज। फोनॉन क्या होता है? अ क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एलिमेंट्री वाइब्रेशन मोशन इन विच लैटिक्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली ऑक्सीलेट एट अ सिंगल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। लैटिक्स क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। आपने ऑब्वियसली ब्रावियाक्स लैटिक्स पढ़ी हुई है। तो हमको पढ़ना है नेक्स्ट बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी का मतलब है, ये देखिए तीन लोगों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया है। पहला है जॉन बार्डिन, लियोन कूपर एंड रॉबर्ट शीफर। इन्होंने जो एक्सप्लेन किया फिनोमेना इन विच अ करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस इन सर्टेन मटेरियल एट लो टेम्परेचर। इसका मतलब जो आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी मटेरियल में जिसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दे रहे हैं, और जो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से जो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस विदाउट रेजिस्टेंस हो गया, फिर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहाँ जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो हो रहा है कूपर पेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो it is the weak indirect attraction that binds the electron together into a Cooper pair। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कूपर पेयर्स के बारे में। इन्होंने और क्या डिस्क्रिप्शन दिया? मैंने बात किया एट लो टेम्परेचर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इट्स स्लाइटली अट्रैक्ट विद सराउंडिंग एटम्स। ठीक है। द रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड एटम हैज़ अ पॉजिटिव वन। सिंस द लेटर is missing on its electron, a negative charge attracts a positive charge, ये हम जानते ही हैं। if a second electrons appear at the movement it experiences two atoms at a closer range than usual for a short period of time and it will be pulled between them। तो आपने पढ़ा है किसी भी लैटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? पहले आपका होता है अट्रैक्शन। ठीक है। तो आप अगर दो चार्ज की बात करेंगे तो पहले अगर सेम चार्ज है तो वो रिपल करेगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ये अट्रैक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं कूपर पेयर्स। तो देखिए कूपर पेयर्स की बात करेंगे, कूपर पेयर्स में क्या है? तो कूपर पेयर्स आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन इन द cation lattice will distort the lattice around it creating an area of greater positive charge density around itself. This positive charge can attract other electrons। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बात जो की जा रही है वो आपको समझ में आना चाहिए। वही जो हम बात करेंगे टू एटम्स क्लोजर टुगेदर क्रिएट मोर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव जोन thus being more attractive to the electron. The second electron naturally follow the first due to the oscillation of atoms. This is called attraction via network vibration। ठीक है। At high temperature atom vibration more and the path of the first electron is obscured preventing the second electrons from the following it and thus from the forming a Cooper pair। This is why conventional superconductivity only happens at very low temperature। ये आपका अट्रैक्शन एक फिगर है, फिगर जो ए में दिया हुआ है, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन मीडिएटेड वर्चुअल फोनॉन एक्सचेंज इन द कन्वेंशनल बीसीएस मॉडल। जो सेकंड वन है वो है अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन 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 पेयरिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शंस अराउंड। यहाँ पे हमने दो लिया है कॉपर और आयरन। ठीक है। ट्रिगर इन ऑर्बिटल। तो ऑब्वियस बात है, आप याद करिए हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी एक सिंगल एटम्स में दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किसके अकॉर्डिंग होती है। तो जब किसी के अकॉर्डिंग होगी तो एक हमेशा पॉजिटिव होगा, दूसरा हमेशा नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पे जो पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे या पेयरिंग ऑफ आयरन्स की बात करेंगे, तो जो पेयरिंग होगी वो पेयरिंग एक जैसी ना हो करके अलग अलग होगी। यही हमको बताता है कूपर पेयर्स में।
और जो कूपर पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जो फॉर्म्ड होते हैं, देखिए पेयर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होंगे, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन फोनॉन्स। ये सिमेट्रिक डायग्राम है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन वाया लैटिक्स वाइब्रेशन का, दैट इज फोनॉन। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे रिपल्सन दिखाई दे रहा होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन है K+P हो जा रहा है, दूसरा K-Q हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिमेट्रिक डायग्राम ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किसके अकॉर्डिंग पेयरिंग पॉसिबल होती है, किस तरह से आपकी पेयरिंग पॉसिबल होगी एक लैटिक्स वाइब्रेशन में। तो आपने पढ़ा है कि जो फोनॉन है वो एक्टिवली फ्री होता है, ठीक है, यानी अपने एक्सिस पे जो होगा वो फ्री मूव करेगा। तो जब फ्री मूव करेगा तो वो सीधे ट्रांसफ़र करेगा, यानी विदाउट रजिस्टिविटी होते हुए भी वो वहाँ पे करंट फ्लो होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है सुपर कंडक्टर का, ठीक है। तो बीसीएस थ्योरी में पढ़ते क्या, एट्रीब्यूट द कॉजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी टू पेयर इलेक्ट्रॉन फाउंड बाय इंट्रैक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स वाया एन एक्सचेंज ऑफ अ फोनॉन। अभी आपने देखा उसी चीज को, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन which is attractive and bind two electrons together forming pair, उसी को हम बोलते हैं कूपर पेयर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद अ पॉजिटिव आयंस इन द लैटिक्स एंड डिफॉर्म द लैटिक्स। जब अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसको डिफॉर्म करेगा, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन विथ कंपैटिबल मूवमेंट पासिंग नियर बाय इंटरेक्ट्स विद द सेम आयन इन द डिसॉर्ड लैटिक्स सो एज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जो एनर्जी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बीसीएस थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बीसीएस थ्योरी का। तो इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है कि किस तरह से एक थ्योरी दी गई वो किस तरह से परफॉर्म करती है। देखिए ये एक मॉडल पेयर ऑफ अट्रैक्शन दिया गया है, जो फर्स्ट में है, अ पासिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इन द लैटिक्स कॉजेज अ स्लाइट रिपल टुवर्ड्स इट्स पाथ। सेकेंड में क्या है, अनदर इलेक्ट्रॉन पासिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज अट्रैक्टेड टू दैट डिस्प्लेसमेंट। तो आप विजुअलाइज करके देख रहे हैं कि अ विजुअल मॉडल ऑफ द कूपर पेयर अट्रैक्शन हैज अ पासिंग इलेक्ट्रॉन विच अट्रैक्ट्स द लैटिक्स कॉजिंग अ स्लाइट रिपल टूवर्ड्स पाथ। वहाँ पे जो हो रहा है आपका रिपल्सन बहुत ही, आप पहले देख रहे हो कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट फिगर में ये अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आके वो क्या कर रहा है, रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, और वहाँ पे अपने एक्सिस पे भी वाइब्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो स्लाइटली रिपल टुवर्ड्स इस पाथ, पहले वाले में आपका जो है रिपल्सन के थ्रू है, दूसरा अट्रैक्शन के थ्रू है, ठीक है। तो जब रिपल्सन और अट्रैक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी वो बन जाता है कूपर पेयर्स, यानी द ट्रांजिशन ऑफ मेटल फ्रॉम the normal to the superconducting state has a nature of condensation of the electron into a state which leave a band gap above them. The kind of condensation is seen with superfluid helium, but helium is made up of bosons. Multiple electrons cannot collect into a single state because of the Pauli exclusion principle. So this coupling is viewed as an exchange of phonons, phonon being the क्वांटा ऑफ लैटिक्स वाइब्रेशन एनर्जी। तो ये आपका कूपर पेयर्स का कॉन्सेप्ट है। तो बीसीएस थ्योरी में जो है वो पूरी तरह से बेस्ड है आपके कूपर पेयर के कॉन्सेप्ट पे। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि क्या है कूपर पेयर कॉन्सेप्ट। कूपर पेयर का सीधा सीधा है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन, अगर कहीं पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन कहीं पे भी हो रहा है तो कूपर पेयर होगा, ठीक है। Experimentally calibration of interaction with lattice was provided by the isotope effect on the superconducting transition temperature. The bosons-like behavior of such electron pair was further investigated by the Cooper and they are called Cooper pairs, जो bosons को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और यहीं पे आपका आता है BCS थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया BCS थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो लास्ट में जो समरी आती है वो यही आती है, जो थ्योरी दी गई, तीन लोगों ने मिलकर जो थ्योरी दी है उन्होंने एक्सप्लेन किया है फिनोमेना इन विच, देखिए, करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस इन अ सर्टेन मटेरियल एट रो टेम्परेचर। तभी यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है कि रेजिस्टेंस कम है क्योंकि टेम्परेचर हम कंटिन्यूअस कम कर रहे हैं, ठीक है। और रीज़न क्या हो रहा है, कूपर पेयर।
थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम होगी आप इसमें मेरे को